सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का सुविचार। यदि आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो केवल एक की ही मदद करें। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प 100 पीपल देन जस्ट हेल्प 1। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम एक एक व्यक्ति की मदद करेंगे तो निश्चित ही हम अधिक से अधिक लोगों की भी मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द है एक्लिप्स। ECLIPSE। एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी ग्रहण। सूर्य को जब ग्रहण लगता है तब सूर्य ग्रहण, और चंद्र को जब ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण। आइए इसे सेंटेंस में भी देखें। We must not see the solar eclipse from our naked eyes। अर्थात हमें अपनी खुली आँखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की पहेली। आज की पहेली है, देखने में हूँ गांठ गठीला, यानी कि मेरे अंदर बहुत सी गांठें हैं, पर खाने में हूँ खूब रसीला, पर मेरे अंदर बहुत मिठास है। तो सोचो, बोलो कौन हूँ मैं? उत्तर है गन्ना। गन्ने में बहुत सी गांठें होती है ना, और खाने में बहुत मीठा होता है। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द डे। 1805 में आज ही ब्रिटेन के एक लोहार जॉर्ज फ्रैंकलिन ने पत्थर के कोयले की खोज की। आज ही के दिन सन 1924 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर का जन्म हुआ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। स्पेशल ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आज 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। ये लोगों के बीच जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के महत्व का संदेश भेजने के लिए मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में बहुत से कार्यक्रम जैसे विचार विमर्श, सम्मेलन, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अत्यधिक और फालतू ऊर्जा के उपयोग के स्थान पर कम ऊर्जा के प्रयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। धन्यवाद। सुप्रभात। शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है?
आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। प्रश्न नंबर 5, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की बाल कविता इस तरह से है। आछी बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, मुझको हुआ जुखाम। बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, मुझको हुआ जुखाम। चूहे चाचा चूंड दे दो, जल्दी हो आराम। चूहे चाचा चूंड दे दो, जल्दी हो आराम। छी चूहा बोला बतलाता हूँ एक दवा बेजोड़। चूहा बोला बतलाता हूँ एक दवा बेजोड़। अब आगे से चूहे खाना बिल्कुल ही दो छोड़। अब आगे से चूहे खाना बिल्कुल ही दो छोड़। नहीं 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 अच्छी। आज की कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं उपस्थित हूँ आज की बाल कहानी के साथ। एक बार बादशाह नौशेरवां जंगल की सैर करने गया। उसके साथ कुछ नौकर चाकर भी थे। घूमते घूमते वह शहर से काफ़ी दूर निकल आए। इस बीच बादशाह को भूख लगी। बादशाह ने सेवकों से कहा कि यहीं भोजन बनाने की व्यवस्था की जाए। खाना वहीं तैयार किया गया। बादशाह जब खाना खाने बैठा तो उसे सब्जी में नमक कम लगा। उसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और पास के गांव से नमक मांग कर लेकर आओ। देखो जितना नमक लाना उसके बदले में उसका पैसा भी दे देना। नौकर ने यह सुना तो बड़े आदर से बोला, हुजूर सरकार, नमक जैसी चीज़ के लिए कौन पैसा लेगा? आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं? जो आपको नमक देगा उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टे उसको तो खुशी ही होगी कि वह अपने बादशाह की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। तब बादशाह ने उसको समझाया, यह मत भूलो कि एक छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। छोटी बुराई बड़ी बुराई के लिए रास्ता खोल देती है। अगर राजा किसी पेड़ से एक फल तोड़ता है तो राजा के सिपाही उसी पेड़ पर एक भी फल नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ईंधन के लिए पेड़ को ही काट कर ले जाएं। छोटी बुराई बड़ी बुराई के लिए सदैव रास्ता खोल देती है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है विकल्प नहीं आवश्यकता बने। ये मेरी ज़िंदगी की एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक बार की बात है, मैं लखनऊ के पॉलिटेक्निक पर एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद सोचा एक चाय पी लेता हूँ। पास ही एक पेट्रोल पंप के बगल में एक चाय का ठेला दिख गया। मैंने एक चाय ली और पीने लगा। चाय का स्वाद बड़ा ही फीका सा था, जैसे ठीक से पकाई ना गई हो। चाय में दूध भी कम लग रहा था। लौंग, इलायची, अदरक जैसा कुछ भी नहीं था। ग्लास का साइज़ भी बड़ा छोटा सा था। जैसे तैसे बेमन से मैंने चाय ख़त्म की और उससे पैसे पूछे। उसने कहा 5 रुपये और मैंने दे दिए। अब यहाँ से वो बात शुरू हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने उससे पूछा, भाई क्या आपकी चाय की किसी ने तारीफ़ की है? उसने कहा, इतना मौका किसे है? फिर मैंने पूछा, क्या कभी कोई ऐसा बंदा आपकी दुकान पर चाय पीने आया है जो बड़ी दूर से चलकर सिर्फ आपकी दुकान में चाय पीने आया हो? उसने कहा, शायद नहीं। हमने आगे कहा, जब आपने यह तय कर लिया है कि आपको चाय बनाकर बेचने का काम करना है तो ऐसी चाय क्यों नहीं बनाते कि लोग दूर से ये सोच कर आए कि पॉलिटेक्निक चौराहा पर एक बड़ी अच्छी चाय बनाता है, चलो आज उसकी चाय पी कर आते हैं। आप जिस जगह चाय का ठेला लगाए हो ये लखनऊ की सबसे व्यस्त जगह है और यहाँ आपकी ठीक ठाक बिक्री भी हो जाती है क्योंकि लोग मजबूरी में आपकी चाय पीते हैं, कोई दूसरा चाय वाला भी नहीं। आप इतनी अच्छी चाय बनाओ कि जो पिए बस आपकी तारीफ़ करे। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बस आप जो बनाते हो उसी को थोड़ा और दिल लगाकर सलीके से ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स डालकर बनाना है।
खैर, ये तो हुई घटना चाय वाले की। अगर इस घटना को हम अपने बेसिक शिक्षा विभाग के संदर्भ में देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है वो मजबूरी में पढ़ रहा है क्योंकि वो कॉन्वेंट का खर्च वहन नहीं कर सकता। शिक्षक बनना हमारा चुनाव है और हम शिक्षक हैं, तो हम अपने विद्यालय को ऐसा बनाएं, ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे दौड़ कर स्कूल आएँ। लोग ये चर्चा करें कि फला स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, फला मास्टर जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बस शिक्षण कार्य को अपडेट करना है, उसमें नवीनता लानी है, बहुत सलीके से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट और इंग्रेडिएंट्स लगाने हैं। फिर हमारे सरकारी विद्यालय में भी बच्चे मजबूरी में नहीं, स्वेच्छा से दौड़ कर पढ़ने आएंगे। ऐसे बहुत से शिक्षक और विद्यालय पहले से बेहतर कार्य कर रहे हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम एक लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई किसी एक गतिविधि पर चर्चा करते हैं। आज हम कक्षा 4 के हिंदी के एलो कोड H414 के बारे में बात करने वाले हैं, जो बच्चों के लेखन से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण गतिविधि है वो आप एक शिक्षण तकनीक है जोड़ी में कार्य, इसको अपना सकते हैं। छात्रों को जोड़ी में कार्य करने का अवसर दें और उन्हें निर्देशित करें कि सबसे पहले वे अपने जोड़ीदार यानी कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बैठ जाएं और इस तरह से छात्रों की जोड़ी बना दें और छात्रों को निर्देशित करें कि अभी जो पाठ पढ़ाया गया था उस पाठ को लेकर एक दूसरे से प्रश्न पूछें। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछें कि जब एक साथी प्रश्न पूछ रहा होगा तो दूसरा उसका उत्तर देगा और दूसरा पूछेगा तो पहला उसका उत्तर देगा। जो भी प्रश्न और उनके उत्तर हैं उन्हें अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। जब प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो तो सभी जोड़ियां यहाँ आकर अपना काम दिखाएं, उन्होंने कौन से प्रश्न किए, कौन से उत्तर दिए, और उन्हें देखने के बाद यहाँ एक एक करके अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। आप देखेंगे कि जब छात्र अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं तो उनमें से कुछ प्रश्न बहुत ही वाजिब और बहुत सही प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्नों को छात्रों के मध्य स्पष्ट करें, उनके उत्तर को भी स्पष्ट करें। आप देखेंगे कि छात्रों की अब समझ बनती जा रही है और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो इतने सटीक होंगे कि आप ये नहीं सोच सकते कि किसी छात्र द्वारा यह प्रश्न तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसकी समझ विकसित करें। जब भी छात्र ये कार्य कर रहे हों उन्हें जहां आवश्यकता हो वहां उनकी मदद अवश्य करें और पूरी गंभीरता से उनके प्रयासों को आप लें। कोई भी गतिविधि की रोचकता अवश्य बनाए रखें, अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। तो इस तरह से इस गतिविधि को आप पूरा करा सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधियां, हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे